होलसेल लेवल पे, एक है रिटेल। बहुत ट्रैफिक है गाइस। क्या होता है कि अगर बहुत ट्रैफिक, चीज़ों क्या की किया जाए? कीमतें एक लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग परेशान होंगे, लोग ये बोलेंगे कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, और उस सरकार के ऊपर भी परेशानी आ जाए। लोगों पे तो परेशानी आएगी, सरकार के ऊपर ही परेशानी आ सकती है। तो सरकार ने 2 इंडेक्सेस बनाए। एक और इंडेक्स होता है दैट इज पीपीआई, लेकिन ये भारत में अभी नहीं है। एक कमेटी अभी हाल फिलहाल में बनी थी, गोलधर कमेटी, उसमें ये बोला गया कि पीपीआई भी भारत में होना चाहिए, लेकिन पीपीआई भारत में नहीं है। तो पीपीआई क्या है? ये करता है प्रोड्यूसर लेवल पर। आप समझेंगे ये हो क्या रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको समझते हैं घर के हिसाब से। देखिए, मेरे घर में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं और मेरे दादाजी, हम 3 लोग। तो मैं हूँ रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे। और सिंपल अगर करना तो मान लेते मेरा एक छोटा बेटा है या बेटी है, ठीक है। अब वो जो मेरी छोटी बेटी है या छोटा बेटा है वो है, मैं हूँ, मेरे पिताजी, या मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, ठीक है। अब मेरे जो दादाजी हैं वो एक तरह से मान लीजिए प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर लेवल पे चीजें हैं, पिताजी होलसेल लेवल पर और मैं रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दादाजी को पता चलता है कि आने वाले 2 महीने बाद दिवाली है, ठीक है, और 2 महीने बाद दिवाली है, और दिवाली पे घर के सभी सदस्य नए कपड़े पहनते हैं, लाइटें लगाते हैं, नया सामान खरीदते हैं, और साथ साथ में खाने पीने की नई नई चीजें बनती हैं। इन सब के लिए बजट दादाजी और पापा ने मिलकर बनाया, और वो बजट बैठा मान लीजिए 50,000 या 70,000 रुपए का। भाई हमें 50-70,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी दिवाली पे। लेकिन अभी एकदम से न्यूज आ जाती है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब बजट बनाया कि घर वालों ने कि भाई हमें नए कपड़े इतने के आएंगे सब बच्चों के, खाने पीने का सामान इतने का आएगा, लाइट का सामान इतना आएगा, कोई नया फ्रिज टीवी खरीदना उसका सामान का कॉस्ट इतनी आएगी। एक हमने एस्टिमेट कर दिया इन लोगों ने। एस्टिमेट करने का पता लगा कि ओवरऑल कॉस्ट कुछ 1 लाख रुपए की आ रही है इन सारे आइटम्स, ठीक है। लेकिन जिस दिन एस्टिमेट किया उसके 2 दिन बाद पता लगता है कि टीवी महंगा हो गया है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया टीवी पे। मॉनसून ज्यादा आने की वजह से, बरसात ज्यादा होने की वजह से कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की। तो जो 1 लाख का ओवरऑल खर्चा था वो बढ़कर हो गया 1,25-1,30 का। अब घर में ये टेंशन हो गई कि ये 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लाया जाए भाई, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी है, नए कपड़े चाहिए, पटाखे चाहिए, घर में डेकोरेटिव आइटम चाहिए, लाइटें चाहिए। तो ये 25-30 हजार रुपए कैसे जुगाड़ करें। तो अगर मान लेते हैं कि दिवाली में से पहले जब वो ये बजट बना रहे थे उसी समय उन्हें अगर अंदाजा लग जाता कि ये सामान जो है ये 25-30 हजार रुपए महंगा हो सकता है, तो उस हिसाब से काम होता, उस हिसाब से पापा दादाजी फंड का अरेंजमेंट करते। लेकिन उन्हें आज पता लगा है जब दिवाली 5 दिन बाद है कि सामान तो महंगा हो गया, 1,25-1,30 का आ गया, अब क्या करें। तो घर में टेंशन क्रिएट हो गई ना। तो ये क्या है, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर भारत सरकार लोगों की डिमांड को देखे, लोग खाना खरीदते हैं, लोग पेट्रोल डीजल करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और सरकार को पता लगे